बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। इस किस्से में सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर मोड़ और उनकी हर रद्द अमल पेश किया गया है। मुश्किलात का दौर भी है, शहूद का फितना भी और हुकूमत का दौर भी है। इस किस्से में मुख्तलिफ हालात और शख्सियात के मुकाबले में सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सोच और तासुरात पूरी आबोताब से नज़र आते हैं। इस किस्से में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से वाक़यात का आगाज़ होता है। भाइयों के हसद के नतीजे में अंधे कुएं से अजीज़ मिस्र के घर, वहाँ से कैद खाने के रास्ते से मिस्र के किरदार तक सरखुरू होकर पहुँचते हैं और रब कायनात के हुज़ूर दस्ते बदा नज़र आते हैं। ये किस्सा इंसानी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ किरदारों की सूरत में पेश करता है। इस किस्से में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम एक साबिर और बच्चों की मोहब्बत में डूबे हुए इंसान की सूरत में नज़र आते हैं, जिनकी आसमानी राब्ते इंतहाई मजबूत हैं। इसमें सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हसद और कीने में डूबे हुए साजिशें करते नज़र आते हैं। कभी जुर्म करते, कभी जुर्म का सामना करते, कभी शर्मिंदा, कभी हैरान नज़र आते हैं। इसमें अजीज़ मिस्र की बीवी निस्वानी ख्वाहिशात में अंधी शहूद से लबरेज नज़र आती है, जिसने हया का पर्दा चाक कर दिया है। वो अपने माशरती मकाम, ख़ानदानी इज़्ज़त को दाव पर लगा देती है, फिर ख़ानदान को बदनामी से बचाने के लिए बेगुनाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए सज़ा तजवीज़ करती है। वो दूसरी औरतों की कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ है। गहरी साजिश के ज़रिए वो दूसरी औरतों को भी नंगा कर देती है। फिर बरमला इजहार करती है कि इस शख्स को मेरी ख्वाहिशात पूरी करनी होगी। शर्म व हया इसके रास्ते में रुकावट नहीं बन पाती, वो सिर्फ एक औरत है। ऐसे वाक़यात को जदीद दौर में इरियानी और गंदगी से लबरेज करके पेश किया जाता है। कुरान इन वाक़यात को पाकिज़गी के रंग में कैसे पेश करता है, सूरह यूसुफ़ खूबसूरत शाहकार है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा सूरह यूसुफ़ में बयान हुआ है। प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों को आज अपनी इस पूरी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक एक पार्ट बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसी शान अता फरमाई कि आप करीम इब्न करीम हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत राहील था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हिरान में पैदा हुए और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हिरान से हिजरत करके केनान चले गए, जहां हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा गुजरा। सफ़र के दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत राहील हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हज़रत बिन्यामीन को जन्म देते वक्त इस दुनियाए फ़ानी से कोच कर गई थी। केनान पहुँचकर उनकी खाला और सौतेली माँ लिया ने उनकी परवरिश की। लिया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को अपने बच्चों से ज़्यादा तवज्जो देती थी, ताकि उन दोनों भाइयों को माँ की कमी महसूस ना हो सके। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल हुई तो एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चाँद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो वो दुश्मनी पर उतर आए। बेटे तुम अपने दादा इसहाक़ अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगज़ीदा होगे। अल्लाह तुम्हें इल्म और हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा। उधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान, हमारे मुकाबले में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बाइस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप की आंखों से उजल करने के लिए उसे किसी दूर दराज जगह पर छोड़ आए। इस तरह अब्बा जान उसकी गैर मौजूदगी में हमें ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ़ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और उसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ़ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा उसके खैर ख्वाह हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त दें कि वो भी ज़रा घूम फिर आए।
हम वादा करते हैं कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटो यूसुफ अभी बच्चा है, वो अभी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ और जंगल में भेड़िए बहुत ज़्यादा हैं। मुझे डर ये है कि तुम अपने खेल में ऐसे मगन ना हो जाओ कि उसे अकेला छोड़ दो और खुदा ना करे उसे कोई नुकसान पहुँचे। बेटे घसियानी हंसते हुए बोले, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नापुख्ता समझ रखा है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मना लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने में कामयाब हो गए। वो एक बयाबान जंगल में आ गए जहाँ ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और ना कोई और था। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतरवा ली और उसे एक कुएं में डाल दिया ताकि कोई काफिला वहां से गुजरते हुए उसे निकाल ले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के उस अंधेरे में भी अल्लाह ताला के फजलो करम पर भरोसा था और वो इसका जिक्र करते रहे। अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहाते रहे। उनके दिल से बार बार ये आवाज़ आती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम घबराओ मत, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना जुल्म का मुजाहरा किया है एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पर आएंगे। उस वक्त ये अपनी जहालत और बदअमाली पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर लौटे और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। जब हम वापस आए तो देखा कि यूसुफ को तो भेड़िया ले गया है। अब्बा जान, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, यूसुफ की खून आलूदा कमीज अपने साथ लाए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। उधर एक काफिला वहाँ आकर रुका। पानी तलाश करने वाला कुएं की तरफ आ निकला। उसने डोल कुएं में डाला। यूसुफ ने डोल को पकड़ लिया। इस तरह कुएं से बाहर आ गए। वो पानी की बजाय एक खूबसूरत लड़की को देखकर बाग हो गया और यूसुफ को लेकर काफिले की तरफ लौटा। सब काफिले वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस लड़के को मिस्र ले जाएं और भारी कीमत पर बेच डालें। वो एक दूसरे को कहने लगे कि जरा एहतियात से काम लें, ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और इसको हमसे छीन ले। यूसुफ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए ताकि मालूम करेंगे यूसुफ पर क्या गुजरी। उन्होंने वहाँ पहुँच क्या देखा कि एक काफिले ने यूसुफ को कुएं से निकाल दिया है। उन्होंने काफिले वालों से बातचीत की और उनसे ये कहा कि यूसुफ उनका गुलाम है, मगर हर रोज घर से भाग जाता है। वो उससे तंग आ गए हैं और उसको अपने पास हरगिज़ रखना नहीं चाहते, बल्कि उसे बेचना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने अपने बासलाहियत नेक और खूबसूरत भाई को चंद रुपयों के बदले बेच डाला। काफिला मिस्र पहुंचा। मिस्र के अवाम अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदने के लिए काफिले वालों के पास आए। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी न किसी चीज़ की तलाश में था। यूसुफ को देखकर वो लोग सोचने लगे कि क्या ये लड़का भी फरोख्त के लिए है। इस ज़माने में रिवाज भी यही था कि लड़के लड़कियां गुलाम और कनीज बनाकर बेच दिए जाते थे। चनाचा हर एक ये चाहता था कि यूसुफ को खरीद कर घर ले जाए। आखिरकार काफिले वालों का यूसुफ के बारे में मिस्र के बादशाह, जो अजीज मिस्र कहलाता था, सौदा तय पा गया। अजीज मिस्र यूसुफ को अपने महल में ले गया और अपनी बीवी जुलेखा के सुपुर्द कर दिया। बादशाह ने मलका से कहा कि इस बच्चे की सलीके से परवरिश करो, बल्कि उसे अपने बेटे की तरह पालो। बड़ा होकर ये हमारे बहुत काम आएगा। इस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ को कुएं की अजियतनाक फिजा से निकालकर शाही मिस्र के आरामदा और पुरआसाइश महल में पना दी, ताकि लोग देखें कि वो किस तरह इल्म और हिकमत हासिल करते हैं और कैसे अपने किरदार की हिफाजत करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही मिस्र के महल में बड़े नाजो नेमत में रहे और पले बढ़े, लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए काफी तकलीफ बर्दाश्त करना बाकी थी। वो तौहीद परस्त, अक्लमंद और खूबसूरत नौजवान थे। उन्हें मिस्री अवाम का बदकारियों वाला रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। एक दिन मलका मिस्र जुलेखा ने उनसे कहा, यूसुफ, तुम दूसरे जवानों के मुकाबले में बहुत
ज़्यादा खूबसूरत हो, मगर तुम्हारी पाकीज़गी और परहेज़गारी हद से बड़ी हुई है। तुम भी यहाँ के लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा से कहा, मेरे लिए जैसी ज़िंदगी तुम चाहती हो मुमकिन नहीं है। ये दो टोक जवाब सुनकर ज़ुलेखा और बाज़ दूसरी औरतें उसकी हम ख्याल थीं आग बगोला हो गईं और उन्होंने मंसूबा बनाया कि किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करा दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कैद खाने को गुनाह की ज़िंदगी पर तरजीह दी। बस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी जुर्म के कैद में डाल दिए गए और बरसों वही रहे। मगर आप अलैहिस्सलाम के दिल से बराबर ये आवाज़ आती रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये कैद खाना तेरे लिए शाह मिस्र के महल से बेहतर है। जब तक ये तकलीफ़ और सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं करोगे, आला तालीम और तरबियत नहीं पा सकोगे और ना ही आला मनसब पर फाइज हो सकोगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद खाने में 2 आदमी और कैद कर दिए गए। उनमें से एक बादशाह का साथी, पानी और शरबत पिलाने वाला, और दूसरा बादशाह का नान भाई था। एक दिन वो दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, भाई आप बड़े नेक और अच्छे आदमी हैं, हम दोनों ने ख्वाब देखा है, भला उसकी ताबीर तो बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्यों भाई, तुमने क्या क्या ख्वाब देखा है? एक कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं बादशाह के दरबार में हूँ और उनके लिए शरबत बना रहा हूँ। दूसरा कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं रोटियों का थाल सर पर रखे हुए हूँ और परिंदे उसमें खाए जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं और खाना आने तक आपके ख्वाब की ताबीर भी बता देंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यूँ कहने लगे, भाइयों, मैं इस शहर में बड़ी आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन मैंने इस शहर के अवाम जो ना सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं और ना ही आखिरत की उन्हें कोई फिक्र है की तरह बेराह रवी इख्तियार ना की, तो मुझे सज़ा के तौर पर इस कैद खाने में डाल दिया गया। भाइयों, मैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक और इब्राहीम के दीन मुकद्दस का पैरो हूँ। हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। बेशक ये दीन मुकद्दस हमारे और तमाम अवाम के लिए एक बड़ी नेमत है, अगरचे लोग इसका एहसास नहीं करते। भाइयों, क्या ये सही नहीं कि तुम लोगों ने खुदाए वाहिद को बुलाकर बुतों और अपने रखे हुए चंद नामों की इबादत करते हो? मगर अल्लाह ताला का अब्दी और मजबूत दीन यही है, मगर अफसोस के लोग नहीं समझते। बहरहाल, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लेता और अब ख्वाब की ताबीर बयान करता हूँ। सुनो, तुम में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि बादशाह के लिए शरबत तैयार कर रहा है, वो जल्द रहा कर दिया जाएगा और अपने पुराने काम पर लगा दिया जाएगा। अलबत्ता जिसने ये देखा है कि परिंदे उसके सर पर रखी हुई रोटियां खा रहे हैं, उसको तख्ता तार पर लटका दिया जाएगा। ये थी वो ताबीर जो तुम मालूम करना चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि निजात पाएगा और अपने पुराने मनसब पर लौटा दिया जाएगा, चुपके से कहा, जब तुम दोबारा बादशाह के दरबार में आने जाने लगो तो किसी दिन उनसे कहना कि मैं बेगुनाह कैद खाने में पड़ा हूँ, शायद मेरी रहाई का कोई रास्ता निकल आए। मगर वो भूल गया और उसने शाह मिस्र से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र ना किया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक कैद खाने में उस तरह पड़े रहे कि कोई भी उनका पुरसाने हाल ना हुआ। एक दिन हस्बे मामूल बादशाह ने दरबार लगाया, मगर वो कुछ परेशान सा था। आखिर वो अपने हवारियों से कहने लगा, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है और सख्त परेशान हूँ। मैंने देखा है कि 7 कमज़ोर और मरियल सी गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं। एक तरफ गंदम के साथ हरे भरे खोशे हैं, जबकि दूसरी तरफ इतने ही सूखे हुए हैं। हवारी ये ख्वाब सुनकर बोले, ए अजीज़ मिस्र, ये महज आपकी परेशान ख्याली है और परेशान ख्याली का कोई मफहूम नहीं होता। उस वक्त बादशाह के साथी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया, जिन्होंने उसके ख्वाब की जो ताबीर बयान फरमाई थी वो हुर्फ बाहुर्फ सही निकली। वो फौरन बोल उठा, ए अजीज़ मिस्र, मैं इस ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। बादशाह बोला, तुम कैसे ताबीर बताओगे जबकि बड़े बड़े दानिश्वर ला इल्मी का इजहार कर रहे हैं? साथी ने अर्ज किया, ए अजीज़ मिस्र, दरअसल कैद खाने में एक नौजवान कैद है, वो बड़ा नेक है, वो ख्वाब की ताबीरें जानता है। मैं उसके पास जाऊंगा और उससे पूछकर आपको बताऊंगा। साकी कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ए यूसुफ, ए नेक आदमी, ए हमारे अच्छे भाई, हमारे बादशाह ने भी एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, जरा उसकी ताबीर भी बता दो।
आपने फरमाया, कहो क्या ख्वाब देखा है? बादशाह ने साकी बोला, बादशाह ने देखा है कि 7 मरियल गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं और गंदम के 7 हरे भरे घोषे के साथ 7 सूखे हुए खोशे रखे हैं। उसकी ताबीर क्या है? आपने फौरन फरमाया, बात यह है कि 7 साल तक तुम्हारे यहाँ खूब अजनास होंगी और फिर 7 साल तक मिस्र में शदीद खुश्कसाली आएगी और कहत पड़ जाएगा। ये खुश्कसाली 7 साल जारी रहेगी। चनाचा पहले 7 सालों में तुम्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और जब फसल पक जाए तो गंदम संभाल कर रख लें और एहतियात से थोड़ा थोड़ा करें। जब खुश्कसाली के दिन शुरू हो तो जमा शुदा गंदम को इस्तेमाल में लाएं। उसके बाद खुश्कसाली ख़त्म हो जाएगी और हस्बे मामूल बारिशें होंगी और लोग खूब गला पैदा करेंगे। बादशाह ये ताबीर सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह ये सारी मालूमात जानते हैं। उसने नौकर को भेजा कि यूसुफ को बुला लाए, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम के फैसले से कबल कैद खाने से निकलने से इनकार कर दिया और फरमाया, जाओ शाह मिस्र से कह दो कि पहले औरतों की तरफ से मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम का फैसला कीजिए ताकि मालूम हो कि मैं किस जुर्म से इतने बड़ कैद रहा हूँ। देखो, बादशाह से ये भी कह देना कि मैं ये फैसला इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी तारीफ हो सताइश हो, बल्कि इसलिए कि शाह मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने अपने मोहसिन शाह मिस्र से किस किस्म की कोई खयानत नहीं की। शाह मिस्र ने औरतों को हाजिर किया और तमाम वाक़या सच सच पूछा। सब औरतें खुसूसन मलकाए मिस्र ज़ुलेखा ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेखता है, हमने धोखे से उसको कैद कराया था। शाह मिस्र ने औरतों को लान तान की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाइज़्ज़त तौर पर कैद खाने से आज़ाद किया, बल्कि उन्हें मिस्र के ख़जाने का निज़ाम उनके हवाले कर दिया ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। यूँ अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी इज़्ज़त व वक़ार अता फरमाया। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गोया खुद अजीज़ मिस्र थे और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते थे। अल्लाह ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता और नेक अमाल लोगों को इसी तरह इज़्ज़त दिया करता है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हाल सुनिए। कनान जो इनका वतन था सख्त कहत का शिकार हुआ, खाने पीने की सख्त किल्लत पैदा हो गई, गंदम बिल्कुल नापैद हो गई। उन्हें इतला मिली कि मिस्र में गंदम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है और वहाँ से मिल सकती है। चनाचा वो मिस्र रवाना हो गए ताकि अपने अहलो अयाल के लिए गंदम खरीद लाएं। अब चूँकि अजीज़ मिस्र खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और हर उस शख्स को जो गंदम वगैरह खरीदना चाहता था उसको आपके दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आपके भाई इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। चनाचा जब वो आपके दरबार में आए तो आपने फ़ौरन उनको पहचान लिया, मगर उन्हें बिल्कुल पता ना चला कि किसके दरबार में आ गए हैं। फर्ते मोहब्बत से खुसूसन अपने प्यारे वालिद की याद में आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आपने ज़ब्त किया और भाइयों से मुखातिब हुए। आप कैसे आए? वो बोले, हम पैगंबर खुदाए याकूब के बेटे हैं, हमारे इलाके में सख्त कहत पड़ा हुआ है, चनाचा अपने ख़ानदान के लिए गंदम हासिल करने यहाँ तक आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हज़रत याकूब के बेटे सिर्फ तुम ही हो या उनके कोई और बेटा भी है? वो बोले, हमारी दूसरी वालदा से 2 और बेटे भी हैं, उनमें से एक को भेड़िया खा गया था और दूसरा हमारे वालिद के पास है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूब, इस मर्तबा तो आपको गंदम दिए देते हैं, मगर आइंदा जब आप आएँ तो अपने उस भाई को भी साथ लाएं ताकि आपके कॉल की तस्दीक की जा सके। हाँ, याद रखें कि अगर उसे नहीं लाएंगे तो गंदम नहीं मिलेगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म सादिर से फरमाया कि फ़िलहाल उन्हें गंदम की एक बोरी फ़िकस दे दी जाए और चुपके से अपने मुलाजिमों को हिदायत कर दी कि उनकी रकम जो वो गंदम खरीदने के लिए साथ में लाए हैं वो भी गंदम की बोरी में रख दें। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि वो खुश हो और दरबार दोबारा भी आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुँचे, अपने वालिद को सारा वाक़या कहा सुनाया
और कहा कि आइंदा गंदम के हुसूल के लिए बिन्यामीन को साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अजीज़ मिस्र ने ये शर्त लगाई है कि अगर हम उसको अपने साथ ना लाए तो गंदम नहीं मिलेगी। इसी आसना में उन्होंने गंदम की बोरियां खोली तो क्या देखा कि उनकी रकम भी उनमें मौजूद है। वो खुशी से फूले न समाये और जज्बाती अंदाज में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, देखिए अब्बाजान, अजीज़ मिस्र कितना भला आदमी है, उसने हमारी पूंजी भी वापस कर दी है। आप ज़रूर बिन्यामीन को हमारे साथ कर दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लाएं। इस मर्तबा जो गंदम लाए हैं वो हमारे लिए कतई ना काफ़ी है। अब्बू, हम वादा करते हैं कि उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो तुम्हारे सुपुर्द किया उसकी तुम हिफाजत ना कर सके, मैं अब उस वक्त बिन्यामीन को भी तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हिफाजत का पुख्ता वादा नहीं करोगे। उन्होंने अर्ज किया, हम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर वादा करते हैं कि हम बिन्यामीन की बेहद हिफाजत करेंगे, अलबत्ता कोई नागहानी वाक़या पेश ना आ जाए, इसका जिम्मा हम पर नहीं होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी और उन सब को अल्लाह ताला के हवाले कर रुखसत कर दिया। जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे, आपने बिन्यामीन को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और उससे फरमाया, मैं तेरा बड़ा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ, मुझे सब मालूम है कि भाई हम दोनों के साथ क्या करते रहे हैं। देखो अभी इनसे कुछ ना कहना और देखो अभी ही मैं तुम्हें अपने पास रखने की एक तरकीब करूँगा, तुम कुछ ना बोलना, बस देखते जाना। इधर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इनकी बोरियों को गंदम से भर दें। अपने एक हमजार कारिंदे से कहा कि चुपके से सोने का प्याला बिन्यामीन वाली बोरी में रख दे। जब गंदम डाल दी गई, बोरियां बंद कर दी गई, उन्होंने सारा सामान उठाकर ऊँटों पर लाद लिया और इजाजत लेकर चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज आई, ये काफिले वालों, तुम तो चोर हो। भाई घबरा गए और निहायत परेशानी के आलम में पलट कर पूछने लगे, तुम्हारा क्या घूम गया है? पुकारने वाले ने कहा, शाही मिस्र का सोने का प्याला गायब है। भाई बिगड़ कर बोले, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक, हम यहाँ चोरी करने थोड़ी ही आए हैं। पुकारने वाले ने कहा, अच्छा हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मगर ये बता दूं, अगर तुम में से किसी के सामान से वो प्याला निकल आया तो हम उसे अपने पास यहाँ रोक लेंगे। पुकारने वाले ने कहा, ठीक है। सबको वापस ले गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में उनकी तलाशी ली जाने लगी। बिन्यामीन के सामान से पहले उन्होंने भाइयों के सामान की तलाशी ली। आखिरकार सोने का प्याला बिन्यामीन के सामान से निकल आया। ये देखकर भाई सख्त परेशान और खता हुए और बेख्तियार बुड़बुड़ाने लगे, ओहो इसने चोरी की है, इसके दूसरे भाई ने भी तो की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बहुत बदआमाल लोग हो, ये जो बातें तुम बना रहे हो अल्लाह ताला उनकी हकीकत से खूब आगाह है। अब वो मिन्नतें समाजात करने लगे, ए अजीज़ मिस्र इसे छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। बात दरअसल ये है कि हमारे अब्बू बहुत बुरे हैं और वो इससे बहुत मायूस हैं। अब हम इसके बगैर जब वापस जाएंगे तो उनको सख्त सदमा पहुंचेगा, बहुत रंजीदा हो जाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें तो इस आदमी से गर्ज है, इसके सामान में से प्याला निकला है। जब भाइयों को यकीन हो गया कि शाह मिस्र बिन्यामीन को छोड़ने का नहीं, तो वो रंजीदा खातिर वहाँ से चल दिए और एक जगह बैठकर सलाह मशवरा करने लगे। बड़ा भाई बोला, नहीं भाई, मैं तो बिन्यामीन के बगैर हरगिज़ घर ना जाऊंगा, मैं वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरकत ही उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब बिन्यामीन की जुदाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगी, तो तुम जाओ और उन्हें ये कह दो कि हमें क्या मालूम था कि आपका बेटा चोरी करेगा, इसमें हमारा क्या कसूर है। बहरहाल ऐसे तैसे वो घर पहुंचे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या कह सुनाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन और रंजीदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का जख्म फिर से हरा हो गया और वो आहो पुकार करने लगे। शब व रोज़ वो दोनों बेटों की याद में तड़पते और रोते, इसी तरह रोते रोते उनकी बिनाई जाती रही। तमाम घर वालों ने उन्हें तसल्ली दी कि इस तरह वो गम से निढाल हो जाएंगे और सेहत खराब हो जाएगी, मगर वो फरमाते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे सब्र करूं, मैं अपने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करता हूं। आखिर एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को बुलाया और फरमाया, जाओ फिर मिस्र जाओ, शायद बिन्यामीन और यूसुफ का कोई पता चले। उन्हें गंदम की भी ज़रूरत थी। चनाचा वो मिस्र रवाना हो गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बड़ी आजिज़ी से फरियाद की, ए अजीज़ मिस्र, हमारे हालात बहुत बिगड़ गए हैं, हमें और हमारे घर वालों को गुर्बत और बेचारगी ने घेर रखा है।
हम बहुत ही मामूली रकम लेकर आए हैं, हमें गुजारे के लिए गंदम दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमने आपको बड़ा नेक और मेहरबान पाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, हमें मालूम है तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया है और अल्लाह इस तरह नेकी करने वालों को बेहतरीन जज़ा दिया करता है। भाई सख्त शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेशक हम गलत थे और आप सही, इसीलिए आपको अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज सब गले शिकवे दूर हो गए और तुम्हारे ज़िम्मे कुछ नहीं। ये लो मेरी कमीज़, वालिद के लिए ले जाओ ताकि उनकी आंखें रोशन हो जाएं। अब तुम सब के सब साजो सामान और अहले अयाल समेत यही मेरे पास मिस्र में आ जाओ और यहीं रहो और किनान को खैराबाद कह दो। भाई खुशी खुशी मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुए। अभी काफिला किनान से कुछ दूर ही था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया, अगर तुम मेरी बात का तमसखर ना उड़ाओ तो एक बात कहूँ। उन्होंने कहा, क्या? फरमाइए। आपने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो कहने लगे, आपको अभी तक पुरानी बात याद है? यूसुफ कहाँ? एक ज़माना हो गया, उसे भेड़िए खा गए, अब यूसुफ कहाँ? इतने में उनके बेटे हज़रत यूसुफ की कमीज़ लिए अंदर दाखिल हुए और खुशी से वो कमीज़ आपके हवाले की और बताया कि यूसुफ मिल गए। याकूब इस बात से बहुत खुश हुए और उनकी बनाई लौट आई। खुशी से सारा वाक़या सुना दिया। हज़रत याकूब खुशी से निहाल हो गए और फरमाने लगे, मैं ना कहता था कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बातें बता रखी थी जिनसे तुम बेखबर थे। मुझे मालूम था कि यूसुफ जिंदा है, मगर तुम मानते ही ना थे। जब बेटों ने अपना राज फाश होते देखा तो वो खसियाना होकर बाप के पांव पर गिर पड़े और कहने लगे, अब्बा जान हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ और यूसुफ के साथ बहुत ज्यादती की है। आप अल्लाह ताला से भी हमारी बख्शिश की दुआ फरमाइए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया, मैं अनकरीब तुम्हारी बख्शिश की दुआ मांगूंगा, वो यकीनन बड़ा माफ़ करने वाला है। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहलो अयाल और मालो असबाब समेत मिस्र रवाना हो गए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके आने की इत्तला मिली, वो उनके इस्तकबाल के लिए आए और बड़ी ताज़ीम और तकरीम से उनका इस्तकबाल किया। मुद्दतों से बिछड़े हुए वालिदैन से मिले, बहुत खुश व खुर्रम हुए और अर्ज करने लगे, आज मैं अल्लाह ताला की नेमतों का किस तरह शुक्र अदा करूं कि उसने हम सबको सही सलामत एक दूसरे से मिलाया। ये बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, इंशाल्लाह यहाँ आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको अपने ख़ास महल में ले गए, अपने वालिद को एक ऊंचे तहत पर बिठाया और भाई उनके दाएं बाएं बैठ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिद गिरामी से अर्ज़ किया, अब्बा जान ये इसी ख्वाब की ताबीर है जो मैंने देखा था। अल्लाह ताला ने वो ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर और मेहरबान है। परवरदिगार, ए ज़मीन और आसमान को बनाने वाले, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा हामी और नासिर है। मेरी ज़िंदगी का खात्मा इस हाल में करना कि मैं तेरा अतात गुजार और मुसलमान हूँ और मुझे नेक लोगों में शुमार करना। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सारा ख़ानदान वही रहा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलकर लोगों को खुदाए वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी ताकि सब के सब हज़रत इसहाक और हज़रत इब्राहीम के दीन पर कायम रहें और दूसरे लोगों की तरह बुतों की परस्तश ना करें, ताकि अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में एक ज़बरदस्त हामी और नासिर भेजें। आखिरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने खोए हुए यूसुफ को पा लिया। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर क्या मनहसर है, आखिरकार हर याकूब अपने अपने खोए हुए यूसुफ को पा लेगा। प्यारे दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो का अख्ताम हो चुका है। दर हकीकत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या नहायत अहम और नसीहत आमोज़ वाक़या है, जिसके सुनने से नेक कामों की मोहब्बत और गुनाहों से बचने की हिदायत मिलती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से को हसनुल क़िसस फरमाया है।